अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़रीना ज़ीज़ी कुकिंग। तो आज हम बना रहे हैं ढाबा स्टाइल मसाला भिंडी। बिल्कुल ढाबा स्टाइल से आप घर में इसका मज़ा लें। इसके साथ साथ आज रेसिपी में आपको बताऊंगी कि आप जो भिंडी लेस ली है उसके लेस कैसे ख़त्म की जाती है और इसको इतना कलरफुल और इतना जूसी कैसे बनाया जाता है। जो लोग नहीं खाते वो भी इंशाल्लाह खाना शुरू हो जाएंगे। वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। तो चलिए चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चले हम सबसे पहले भिंडी काट लेते हैं। यहाँ मैंने लिए आधा किलो भिंडी। इसको धो के बहुत अच्छी तरह इसको साफ़ कर लिया। किसी भी मलमल के कपड़े से आप इसको साफ़ कर लें। इसको अच्छी तरह रगड़ के साफ़ करेंगे तो इसकी जो काफ़ी हद तक जो इसकी जो लेस है वो ख़त्म हो जाएगी। अब ये भिंडी हमारे पास लंबी है लेकिन मैंने इसके अंदर ये चीरा डाला थोड़ा सा और फिर मैंने इसको 2 पीस कर लिए। बीच में इसलिए चीरा डाल रही हूँ कि ये पकने में जो इसके अंदर जो थोड़ा सा मीठापन होता है वो ख़त्म हो जाएगा और बहुत मज़े की भी बनती है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसी तरह हम सारी भिंडी काट लेते हैं। भिंडी देखें हमने सारी काट ली है। इसमें से कोई भी ख़राब नहीं थी, बिल्कुल नरम भिंडी है। अगर कोई इसमें से सख्त निकले तो आपने साइड कर देना है। आपने सख्त भिंडी इसमें नहीं डाल दी, उसके बीज जो हैं वो इसमें अलग हो जाते हैं, बहुत अजीब से लगते हैं और भिंडी भी सख्त आती है। जब वो खाने में आती है तो अच्छी नहीं लगती। तो चले अब इस भिंडी में हमने क्या करना है, 1 टीस्पून हमने लिए हल्दी और 1 टीस्पून ही हमने लिया नमक। तो ये हम इसमें डालेंगे। भिंडी और नमक को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। आप देखिएगा बहुत मज़े की बनेगी। वैसे तो सभी को भिंडी पसंद होती है लेकिन जो लोग नहीं खाते वो कुछ लेस की वजह से नहीं खाते। लेकिन आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल लेस नहीं होगी और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। चले देखें, हमने इसको नमक और हल्दी लगा के हम इसको साइड पे कर देते हैं। यहाँ मैंने लिए हैं 4 टमाटर मीडियम साइज़ के और 5-6 मैंने हरी मिर्ची ली है। 2 मैंने ली हैं प्याज। प्याज को मैं काट लेती हूँ और इन दोनों का मैं पेस्ट बना लेती हूँ। यहाँ मैंने लिया है 3 टेबलस्पून बेसन। इसको मैं करूँगी रोस्ट, बिल्कुल स्लो चूल्हे पे। इसको हम तब तक रोस्ट करेंगे जब इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। अगर आपके पास चने हैं भुने हुए तो आप उसको पीस के आप उसका आटा बना सकते हैं बेसन का। नहीं तो फिर आप ये मैंने 3 टेबलस्पून लिए, इसको हम हल्के चूल्हे पे रोस्ट कर लेते हैं। 1-1.5 मिनट हो गया हमें इसे रोस्ट करते हुए, लेकिन अभी इसमें से जो हमें इसकी जो खुशबू चाहिए अच्छी सी वो नहीं आई है। तो 1-1.5 मिनट और लगे, कम से कम 3 से 4 मिनट में जो हमारा बेसन है वो बिल्कुल भून जाएगा। तो आज हम जो बना रहे हैं ये रेस्टोरेंट स्टाइल से, तो हमने उनकी ये सीक्रेट पकड़ी है कि वो रेस्टोरेंट स्टाइल में जो इतनी अच्छी जो उसमें खुशबू आती है वो कैसे आती है। हम इसमें बेसन डालेंगे। तकरीबन 3 मिनट हो गए हमें इसे भूनते हुए। तो ये हमारा बेसन जो है वो बहुत अच्छी तरह से भुन गया है, बहुत अच्छी सी इसमें से खुशबू आ रही है। तो अब मैं इसको छान लूँगी ताकि इसके अंदर जो भी कोई लम्स हैं वो मैं ख़त्म कर दूँ। तो मैं इसको छान लूँगी। चलिए इसको हटाते हैं हम चूल्हे से। तो मैं इसमें डालूँगी ऑयल, तकरीबन 4 टेबलस्पून। थोड़ा सा इसको गर्म करते हैं, पहले चेक कर लेते हैं ऑयल गर्म हुआ है कि नहीं हुआ। चले ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब हम डालते हैं इसमें भिंडी। तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं इसको हल्दी और नमक लगे हुए। अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। अब इसके फ्राई करने से क्या होगा कि इसके अंदर जो थोड़ी बहुत लेस रह गई है वो भी ख़त्म हो जाएगी। सारी भिंडी डाल देते हैं हम इसमें। और इसको तब तक हम फ्राई करेंगे जब तक इसके अंदर लेस है। इसमें भी हमें 3 से 4 मिनट जो है वो लग जाएंगे। चलिए भिंडी हमारी फ्राई हो गई है। कम से कम हमें लगे इसको 4 से 5 मिनट फ्राई करने में। अब हम इसको निकाल लेते हैं। देखें लेस इसकी बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है। चलो सारी भिंडी निकाल के फिर बाकी का प्रोसेस हम करते हैं।
भिंडी हमने निकाल ली है और ऑयल हमारा जो है वो ऑलरेडी गर्म है। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा डालूंगी और 2 छोटे छोटे से टुकड़े जो है दालचीनी के हैं, ये इसमें जाएंगे। चले इसको हम थोड़ी देर के लिए हल्का से इसको भूनते हैं और उसके साथ हम डाल देते हैं हमारी प्याज जो हमने बारीक काटी है। और इसको भी हम भून लेते हैं। इसको हमने ब्राउन करना है थोड़ा थोड़ा। ये भुन जाए उतनी देर हम अपने दूसरे मसाले तैयार करते हैं। अब हमने जो अपना बेसन जो रोस्ट किया था उसको मैंने छान लिया अच्छी तरह से ताकि उसके अंदर कोई लम्स ना रहे। अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून ही मैं मिर्ची डालूंगी और 1/2 टीस्पून ही मैं जो इसमें नमक डाल रही हूँ क्योंकि नमक हमने पहले भी डाला था। ये चीज़ें इसमें जाएंगी। इसके साथ मैं डालूंगी ये 1 टीस्पून मैंने लिया है पिसा हुआ ज़ीरा, 1 टेबलस्पून जो है मैंने लिया है ये पिसा हुआ धनिया और 1 टीस्पून मैंने लिया है पेपरिका पाउडर, ये भी इसके अंदर डाल देते हैं। अच्छा, पेपरिका पाउडर मैंने डाला है। अगर आपके पास लाल कलर की कश्मीरी मिर्ची हो तो वो भी इसमें डाल सकते हैं, उससे कलर बहुत अच्छा आता है। तो चलिए इसको मिक्स कर लेते हैं। प्याज भी हमारी तकरीबन तैयार होने को है, तो चलते हैं प्याज की तरफ। प्याज हो गया। मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। थोड़ा सा इसको 30 सेकंड के लिए चलाते हैं ताकि इसकी जो लहसुन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। प्याज भी तकरीबन जैसा हमें चाहिए था ऐसा हो गया, तो भी भूनते हुए 30 सेकंड हो गए तकरीबन। अब हम डालते हैं जो हमने हमारा बेसन और मसाले रखे थे उसको हम सबको इसके अंदर डाल देते हैं। इसको अच्छी तरह अंदर मिक्स करते हैं, यानी कि अब हमने इसको भूनना है। ताला हमारा जले नहीं, इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा सा पानी साथ साथ में डालते रहना। फ्लेम मेरा बिल्कुल स्लो है क्योंकि जितने स्लो फ्लेम पे ये बनेगा उतना ही ज़्यादा अच्छा बनेगा, मसाला उतना अच्छा भुनेगा। हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको भूनते जाएंगे, बेसन को और इसको मसाले को। बेसन के अंदर पानी बहुत जल्दी जज़ब होता है, आटा हो बेसन हो कोई भी इस तरह की चीज़ हो, तो इसलिए हमें पानी इस पर बार बार डालना पड़ेगा ताकि ये अच्छी तरह हमारा पेस्ट बहुत अच्छा बने और ये बहुत अच्छी तरह से भुन जाए। देखिए फ़ौरन गाढ़ा हो जाता है। 2-3 दफ़ा आप भले ऐसे ही पानी डाल डाल के इसको भूनते रहें ताकि अच्छा सा आपका पेस्ट बन जाए। स्लो है बिल्कुल हमारा फ्लेम अभी भी, और स्लो पे ही रखिएगा जब तक आप इसको भून रहे हो, जब तक आप स्लो पे ही रखें। जो हमने पेस्ट बनाया था वो डाल देते हैं, हरी मिर्ची का और टमाटर का। वापस इसको भूनते हैं। सारी चीज़ें हमारी इसमें मिक्स हो गई हैं। अब हम इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इसको रखते हैं ढक के कि इसका जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए। चलिए जी देखें 5 मिनट हो गए, मसाला हमारा बहुत अच्छा सा रेडी हो गया, ऑयल इसका बिल्कुल ऊपर आ गया। अब हम इसमें डालते हैं, यहाँ मैंने 2 चम्मच दही लिया है और 1 चम्मच मैंने मलाई ली है। इसको मैंने खूब अच्छी तरह फेंट लिया है, तो ये दोनों इसमें डाल देते हैं। दही और ये मलाई डालने के लिए मैंने जो चूल्हा है बिल्कुल स्लो कर दिया है, इसको स्लो चूल्हे पे ही डालें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। चम्मच जल्दी जल्दी फैलाते जाएं ताकि ये जो इसका जो लम्स ना बने इसके दही के और मलाई के। चलिए ये थोड़ा सा इसमें दही था, ये हम अच्छी तरह साफ करके इसमें डाल देते हैं बॉल से। अब इसको हम वापस से 3 से 4 मिनट तक तकरीबन भूनते हैं। अब मैंने फ्लेम थोड़ा सा तेज़ किया है, वापस ढक देते हैं 2 से 3 मिनट तक। चलिए जी मसाला भूनते हुए भी हमारे 4 से 5 मिनट हो गए। पहले ये हमें इसी तरह की इसकी ग्रेवी चाहिए थी, आपकी मर्जी है। अगर आपको और पतली चाहिए या इससे गाढ़ी चाहिए तो आप थोड़ा सा और इसको दम पे रख दें, और पतली चाहिए तो थोड़ा सा इसमें आप पानी डाल दें। तो चलिए अब हम डालते हैं इसके अंदर हमारी भिंडी जो हमने फ्राई की थी। इसको मिक्स करते हैं अच्छी तरह से। इसके साथ हम डालते हैं कसूरी मेथी और थोड़ा धनिया। मिक्स करके अब हम इसको 2-3 मिनट के लिए दम पे रखते हैं ताकि जो मसाला है वो भिंडी के अंदर अच्छी तरह जज़ब हो जाए
एक अच्छा सा टेस्ट और ज़्यादा इसके अंदर पैदा हो जाए भिंडी में। चले जी, देखिए भिंडी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। चले हम इसको डिश आउट करते हैं। भिंडी हमारी बिल्कुल तैयार है। देखिए किस कदर जूसी है, खूबसूरत इसका कलर है। तो आप इसको रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। मैंने इससे पहले भी आपके साथ शेयर किए है, आलू गोभी की भुजिया मैंने शेयर की है, मिक्स सब्ज़ी मैंने शेयर की है। अगर आपने नहीं देखा तो मैं उसका आपके साथ लिंक शेयर करूँगी, आप ज़रूर देखिएगा, रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो मेरी अच्छी लगे, रेसिपी अच्छी लगे, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।